हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमारी जो नई क्लासेस शुरू होने जा रही है RBSC क्लास 12th। देखिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि देखिए, RBSC क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या देखिए, इस बार आपका कोर्स नहीं बदल रहा है। क्लास 10th और क्लास 12th कोर्स नेक्स्ट ईयर से आपका बदल जाएगा। NCERT सब जगह लागू हो जाएगी, ठीक है। 9th और 11th में हो चुकी है। 10th और 12th के बच्चे जो RBSC क्लास 12th के हैं या 10th के हैं, वो सभी बच्चों का भी पुराना कोर्स ही चलेगा, ठीक है। जो हमारा CBSE बोर्ड और NCERT दोनों एक हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इस साल को ऐसा निकालिए कि आपकी अच्छी से अच्छी परसेंटेज बन सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो इंग्लिश की क्लास है, क्लास 12th के लिए स्पेशल कहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश कंपलसरी में, इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है बच्चों। आप लोग इसे समझिएगा ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, फिर एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा साथ में। 2 टॉपिक हमारे साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस की बात करूँ तो देखिए, आप लोगों को ये पता है कि आपकी इंग्लिश कंपलसरी में 2 बुक चलती है। एक का नाम है रेनबो और दूसरी है पैनोरमा। देखिए बच्चों, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, जो आपको समझाना चाहता हूं, आप पहले उसको समझिएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम की नज़र से ही मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे मार्क्स आते हैं, वो सारे आपको पता है कि हमारे टोटल मार्क्स जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो होते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। और 20 मार्क्स होते हैं वो सीजनल, जो हमारे स्कूल से जाते हैं वो होते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि रेनबो और पैनोरमा, ये 2 बुक चलती है हमारी। इस रेनबो के अंदर जो है प्रोज है, और इसमें है पोएट्री, प्रोज और पोएट्री, और इसमें ओनली स्टोरीज आती है। मतलब मैं प्रोज का नाम इसको दे सकता हूँ, एक बार आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, प्रोज और पोएट्री ये दोनों मिला के तो कितने नंबर की है, और ये जो है कितने नंबर की। तो पहले बात करते हैं कि दोनों बुक जो है वो है टोटल 40 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? टोटल 40 मार्क्स की है ये। मतलब आप लोग अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं दोनों बुक्स की, तो आपके करेंगे तो आपके 40 मार्क्स कंपलसरी हो जाएंगे। किस तरह से हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रोज ये 15 मार्क्स की है, और ये पोएट्री 10 मार्क्स की है। और इधर से इस पैनोरमा की पोएट्री जो स्टोरीज होती है, वैसे देखा जाए तो ये इसमें स्पेशल स्टोरीज होती है, स्टोरीज, तो ये होती है 15 मार्क्स की, ठीक है बच्चों। समझिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको 2 बातें और समझाऊंगा कि रेनबो और प्रोज में डिवाइडेशन क्या है। देखिए, ये जो 15 मार्क्स होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो 15 मार्क्स होते हैं, ये 15 मार्क्स डिवाइड होते हैं, वो होते हैं 7 + 8, यानी 7 नंबर का, 7 मार्क्स का जो होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या आता है? एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, मैं बताऊंगा वैसे अपने लेवल पे, उसको 100 वर्ड्स में होएगा। ये हो गया। और ये जो 8 मार्क्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं? ये होते हैं 4 × 2, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर जो है 1 क्वेश्चन आएगा। 2 आते हैं, वैसे 1 करना होता है। तो जैसे आपकी ये हो जाती है क्या चीज़, प्रोज जो रेनबो की आती है। और इसकी पोइट्री की बात करें हम लोग, तो देखिए पोइट्री में क्या होता है। पोइट्री के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं? 3 × 2, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो आएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें, तो QUESTION। और इसके अलावा जो एक और आता है, वो क्या आता है, आपकी जो ये पोएट्री में क्या पैसेज आता है, शॉर्ट स्टेंजा आता है, स्टेंजा, और स्टेंजा के क्वेश्चंस आते हैं।
वो आते हैं 4 मार्क्स का आता है ये। ठीक है बच्चों, देखिए जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे समझिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। सिलेबस के बिना आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता रहा हूँ। आप अपने कॉपी और पेन लेकर के आप इसको ऐसे कैसे लिख भी लीजिएगा, और इसके अलावा मैं आपको जो है इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा इसका PDF की सिलेबस में कैसे क्या है आपको कवर करना है, ध्यान समझिएगा। पर आप तो ये तो हमारा हो गया रेनबो वाला पार्ट हो गया, जिसमें पोइट्री और प्रोज आती है। अब देखिए पैनोरमा जो कितने मार्क्स की आ रही है, 15 मार्क्स की आ रही है। तो देखिएगा मैं 15 मार्क्स को कैसे डिवाइड करते हैं, वही है 7 + 8। ठीक है, 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और जो ये है 8 मार्क्स का जो है ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही है 4 × 2, और ये होता है 1 × 7 या 7 × 1, यानी कि 7 नंबर का 1 × 7, सॉरी 1 × 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए 40 मार्क्स की बुक भी हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, पूरी जितनी हमारी क्लासेस चल रही होती है उसमें पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये तो हो गई बुक्स, तो हो गई टेक्सचुअल पार्ट हो गया। अब आप लोग जिसे आप ग्रामर कहते हैं, ठीक है बच्चों, जिसे आप क्या बोलते हैं, ग्रामर कहते हैं। देखिए मैं इधर समझाता हूँ आपको। ग्रामेटिकल पार्ट, जिसमें देखिए 2 पार्ट चलते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो हो गए हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड। एक तो होता है रीडिंग पार्ट, रीडिंग, और एक होता है राइटिंग पार्ट। क्या होता है, राइटिंग। ध्यान समझिएगा, ये टेक्सचुअल पार्ट है जो 40 मार्क्स का होता है। रीडिंग और राइटिंग दोनों मिला के हमारे एग्जाम में कितने 40 मार्क्स की है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। रीडिंग और राइटिंग दोनों की दोनों 40 मार्क्स की है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ तक है आप ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए। रेनबो और पैनोरमा 2 किताबें चलती है, RBSE, ध्यान रखिएगा, RBSE क्लास 12th के लिए है ये, क्लास 12th। ओके बच्चों, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। NCERT की बुक्स आपके अप्लाई हो जाएगी। तो इस साल आप ऐसा ना करें कि आपके कहीं ब्रेक रह जाए। किसी सब्जेक्ट को लेकर के सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे से डीप स्टडी करें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासें चल रही है। कोरोना की वजह से जो है, जो महामारी है, इसकी वजह से आपको घर पे बैठे हुए आपको सिलेबस करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो डेफिनेटली होना है। जैसा अभी एग्जाम हो चुका है अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जो है आपको भी ध्यान रखना है कि स्टडी को रोकना नहीं है। तो रेनबो और पैनोरमा 2 बुक चलती है, 40 मार्क्स की दोनों बुक्स हैं। रेनबो डिवाइड है प्रोज एंड पोएट्री में, जिसके मार्क्स बता दिए, दोनों मिला के 25 है। और पैनोरमा जो है वो है 15 मार्क्स की है बच्चों। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे आइए, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको रीडिंग पार्ट। ये रीडिंग पार्ट क्या होता है, इसको देखो कंप्रीहेंशन कहते हैं। जिसे मैं यहाँ पर पैसेज लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज आता है बच्चों इसमें। रीडिंग पार्ट जो होता है हमारा, जिसमें समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होते हैं वैसे तो देखिए एक तो क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है। क्या आता है बच्चों, अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज जो आता है आपके कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा आपके, इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 9 मार्क्स। ठीक है बच्चों, कितने होंगे, 9 मार्क्स होंगे। और इसी में दूसरा पार्ट जो आता है, पैसेज आता है, वो होता है जिसको हम कहते हैं नोट मेकिंग। क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग। इसमें क्या होता है, नोट्स बनाने होते हैं बच्चों, एक पैसेज की तरह दिया होता है। और नोट मेकिंग जो है वो आता है, किस तरह डिवाइड आता है, वो आता है 4 + 2 = 6, यानी कि तो 9 + 6 = 15 मार्क्स टोटल। जो हमारा रीडिंग पार्ट है वो कितना हो गया, वो आ गया 15 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों, वो हो गया 15 मार्क्स का हमारा रीडिंग पार्ट हो गया। जहाँ तक आपको समझ में आ गया। अधिकतर बच्चे इसी पे फोकस करते हैं कि हाँ पैसेज से हम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा इतना आसान नहीं होता। इसमें वर्ड मीनिंग होती है, अच्छे से वोकेबलरी समझनी पड़ती है, तब जाके पैसेज कवर होता है। क्लियर है ना? ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये है राइटिंग पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे ज़्यादातर बच्चे इसी पे पूरा फोकस, और टीचर भी इसी पे फोकस कराते हैं बच्चों का ज़्यादातर। पोइट्री और प्रोज, रेनबो, पैनोरमा इधर बात कर रहे हैं, वो है रीडिंग पार्ट। अब आ गए हम लोग राइटिंग पार्ट में। बच्चों ये देखो 15 मार्क्स की हुई, तो कितना रह गया, तो मतलब हो गया ये जो हमारे है 25 मार्क्स का जो है वो है राइटिंग पार्ट है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ।
इज दैट क्लियर है? ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें शॉर्ट पैराग्राफ टाइप में, मतलब छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, शॉर्ट राइटिंग होती है, जिसमें देखिए हमारे आते हैं पोस्टर। पूरे टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसके बाद एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा इन्हीं में से लेकर के। ओके, पोस्टर, एक है नोटिस, एक है इसमें एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इसी में आता है बच्चों, उसका नाम है आर्ग्यूमेंट। और एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है इनविटेशन। और इनविटेशन जो है आपके बच्चों वो है रिप्लाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 5 टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक आप जब कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो 2 क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, यानी इसके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 4 मार्क्स। दैट क्लियर? फर्स्ट टॉपिक इज पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड इनविटेशन, रिप्लाई, इनविटेशन। ठीक है, ये है रिलेटेड 4 टॉपिक, यानी 4 टॉपिक, 4 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, वो है रिपोर्ट। ये एक ग्रुप टाइप में आते हैं, जैसे इनमें कोई भी 2 आ जाएंगे। क्लियर है ना? रिपोर्ट, और रिपोर्ट की जो है जिसको आप और अथवा कहते हैं, उसमें आती है फैक्चुअल, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों ही आते हैं, कई बार एक टॉपिक भी आता है और एक करना आता है, वो होता है 7 मार्क्स का आता है बच्चों। क्लियर है ना? 7 मार्क्स का रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल होता है फैक्ट से बना हुआ है, मतलब वास्तविकता। ठीक है, यानी किसी के बारे में हमें रियल की बतानी पड़ेगी। रिपोर्ट आप जानते ही हैं, रिपोर्ट जो हमारे इवेंट इंसिडेंट्स पे रिलेटेड आती है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं बच्चों, वो आते हैं हमारे लेटर। लेटर जो है वो हमारे हैं बिजनेस लेटर। देखिएगा आप ध्यान से, BUSINESS, बिजनेस लेटर। इसमें हमारे जो आते हैं ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, और एक आ जाता है इसी में लेटर टू एडिटर। ये देखो, ऑफिशियल की बात करें तो कंप्लेन लेटर भी इसी में आता है। ठीक है ना? और एक बात करते हैं लेटर टू एडिटर। ठीक है बच्चों, ये 3 लेटर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 3 तरह के हैं। और एक और इसमें आती है बच्चों, ये ऑफिशियल में आता है, वैसे एडिटर लेटर वाला मैं इसमें यहाँ बता देता हूँ, जॉब लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, जॉब लेटर यानी बिजनेस, ऑफिशियल एंड जॉब लेटर, ये हमारे आते हैं 7 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, नंबर 1, इट्स नंबर 2, एंड नेक्स्ट इज नंबर 3, एंड लास्ट इज नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 जो है हमारे किससे है, वो है बहुत इजी टॉपिक होता है, वो है स्पीच। और इसी की जो अथवा में आता है वो होता है आर्टिकल। क्या आता है बच्चों? आर्टिकल। स्पीच और आर्टिकल दोनों में से कोई भी एक हमें अच्छे से करना होगा, और मार्क्स होंगे इसके 7। तो आप देखिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टोटल हो गए 25 मार्क्स, हो गए ना 25। तो ये हमारा सिलेबस जो है RBSE क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस है बच्चों। देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार मैं आपको, राइटिंग पार्ट में पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट, इनविटेशन, ये 5 में से कोई भी 2 एग्जाम मिलते हैं, एक करना होगा, 4 नंबर का होगा। रिपोर्ट राइटिंग एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 7 मार्क्स का होगा। लेटर के अंदर बिजनेस, ऑफिशियल एंड जॉब लेटर, ये हमारे 7 मार्क्स का होगा। स्पीच एंड आर्टिकल ये हमारे 7 मार्क्स का होगा। तो ये है हमारा सिलेबस बच्चों। जैसे नए बच्चे हैं 12th में जो आए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बुक्स हमारे RBSE बोर्ड क्लास 12, जिसमें हमें बुक्स जो चल रही है RBSE की तरफ से ही चल रही है बच्चों। और इसमें आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से आपकी बुक्स जो है वो सिलेबस जो है, कोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए आप बड़े अच्छे से सिलेबस को समझें और इसकी डीपली जो है स्टडी करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे जो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, इनसे रिलेटेड सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए सिलेबस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, सारे टॉपिक्स आपके कवर करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अपनी जो क्लासेज चल रही है, अपनी स्कूल की तरफ से इस क्लासेज चल रही है, वो सभी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप सबको बहुत ही जो है यूटिलाइज होगी, आपको यूजेबल होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो मैं टॉपिक आपको सबसे पहले जो बताना चाहता हूँ, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, और टॉपिक का नाम है, वो है राइटिंग पार्ट में स्पीच। आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को पहले से लर्न है ऑलरेडी। देखिए ये जो स्पीच जो हमारा है वो किस में आ रहा है, राइटिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, किसमें आता है, राइटिंग में। राइटिंग जो है स्पीच, और देखिए स्पीच क्या क्या काम करता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? देखिए स्पीच राइटिंग जो है वो हमारे एग्जाम में, आप देखो जिनका ध्यान रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो एग्जाम में टाइम का, और जो स्पीच को हमें टाइम देना है, क्योंकि देखो एग्जाम में हमें मिलते हैं ओनली 3.25 घंटे, यानी 195 मिनट्स, 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि टोटल कहें तो 195 मिनट्स हमें स्पेंड करनी है एग्जाम के अंदर, जिसमें स्पीच को क्या देना है, आपको ओनली 15 मिनट्स देने हैं। ठीक है बच्चों, अब 15 मिनट्स में आपको करना क्या है, इसकी जो वर्ड लिमिटेशन होगी, देखो मैं अपनी तरफ से लेके चलता हूँ 125 वर्ड्स, कितने, 125 शब्द, यानी कि 12 से 15 लाइन। क्लियर है? जिसमें मैं बहुत से लाइन तो आपको पहले से एडवांस में करवा दूंगा। उसके बाद जो है मार्क्स जो हमारे एग्जाम में होंगे, जो आपको बता दिया था मैंने, 7 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक है। आ गया होगा समझ में आपको? क्लियर है ना बच्चों? देखिए टॉपिक जो है बहुत ईजी है, और इस टॉपिक की बात करते हैं हम लोग स्पीच राइटिंग। तो देखिए स्पीच राइटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी फंक्शन होता है स्कूल के अंदर तो हमें स्पीच बोलना होता है, टॉपिक कैसा भी हो, आप उस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बताना चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, समझिए ना? मतलब टॉपिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक से हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या चीज़ समझा रहा हूँ, आपके लिए कितना यूटिलाइज है वो चीज़। ठीक है, स्पीच राइटिंग, देखिए जब भी हम स्टेज पे खड़े होंगे जाते क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे लिखना होगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? फिर आप देखिए फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट भी होते हैं, डायरेक्टर सर भी होते हैं, प्रिंसिपल, अदर टीचर्स और स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे उसी तरह से, respected chief guest, principal sir, director sir, all worthy teachers, all worthy। आप कॉपी पेन लेकर के भी आप इसको जो है लिख सकते हैं, और साथ में मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दूंगा आप उसमें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपको। कई बच्चे स्किप करके वीडियो के लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और भी इसको रटना शुरू कर देते हैं। बच्चों आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना, ठीक है? आप पहले समझिए, 10 मिनट का टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल वर्दी टीचर्स एंड माय डियर, देखिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर डायरी स्टूडेंट्स की हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वर्ड्स कवर करने हैं और नंबर लाने। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ओके, ये सभी को जो है हम लोग एक तरह से संबोधन करते हैं, जिसको हम कहते हैं को संबोधित करना हो गया। ठीक है बच्चों, रेस्पॉन्स देना हो गया सभी के लिए। फिर हम लिखेंगे माय नेम, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। माय नेम इज, देखिए मैं विदाउट क्वेश्चन कुछ भी लिख सकता हूँ, किसी का भी नाम, राम। माय नेम इज राम, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट
of I am a regular student of Mehta Public Senior Secondary School। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैंने यहाँ पर मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम, अपने स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है? बिना क्वेश्चन तो आप अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे जिसमें आप पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो माय नेम इज राम, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे we are gathered here to celebrate the function। देखिए आधे से ज़्यादा तो मैं आपका टॉपिक इसी में कंप्लीट करवा दूंगा और कुछ लाइन बताऊंगा जिसमें आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। ज़्यादा आपको जो है हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हार्डवर्क इसी पे कीजिए, एक टॉपिक पे कीजिए, 10 टॉपिक कवर है आपके। ठीक है ना बच्चों? तो टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर पे नेम ऑफ फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, जो भी फंक्शन का नाम है, टीचर डे है, एनुअल फंक्शन है, चिल्ड्रन डे है, जो भी आप पढ़ना चाहो। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। सो आई एम स्टैंडिंग हियर या बिफोर यू। ठीक है, मैंने आना है हियर। सो आई एम स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस, अच्छा दिख नहीं रहा, दिख जाएगा देखो, टू एक्सप्रेस माई व्यूज So I am standing here to express my views, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, on this function, जो भी फंक्शन है, on this function। So I am standing here to express my views on this function। If you find any mistake, please ignore it। अब देखिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टू बी कंटिन्यू। समझ गए होंगे आप लोग, यानी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अब ये अधूरा है। ठीक है, अधूरा क्यों है? कि हमें टॉपिक बताएगा कि आगे किस पर स्पीच आपको बोलना है। आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड बोलना है, आपको चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बोलना है, आपको जैसे कोई किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बोलना है, वो आपको टॉपिक बताएगा बच्चों। तो ये है हमारा एक सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन जो है वो है हमारा इस तरह से। अब देखिए आगे सैल्यूटेशन के बाद आप जब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पर जिसे आप लिख देंगे इग्नोर इट, तो देखिए एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट। आगे जैसे जैसे आप मेरे वीडियो देखते जाएंगे इनका मैं यूज करना बताऊंगा। ये आपको ऐड करने वाले वर्ड्स होंगे जो आपका स्पीच तैयार करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, फिर आगे क्या होगा जो नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। सेकंड है इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू। ये ऐड करने वाले बच्चों आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। We have to, या कहें तो we are to। थर्ड पॉइंट मतलब and then, स्मॉल में ले लेते हैं इसको। and then I want to say that
आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट और एक फोर्थ पॉइंट और लेते हैं, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट। देखिए बच्चों, आप ये पॉइंट जो है ना, इसको आप बड़े ध्यान से समझ करके, जैसा बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अपनी अगली क्लास में, मतलब कहने का नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा, उसको ऐड करना बताऊंगा। देखिए ये आपका स्पीच का सैल्यूटेशन, जिसमें आपके समथिंग 50-70 के समथिंग वर्ड्स आपके रेडी हो गए हैं। आप इसे कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे जो है वैसे बता सकते हैं कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ये सिलेबस सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा सिलेबस में RBSC क्लास 12 की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग बच्चों को बता रहा हूँ मैं कि रेनबो पैनोरमा 2 बुक चलती है। रीडिंग राइटिंग पार्ट के अंदर, रीडिंग में जो है पैसेज आते हैं, राइटिंग पार्ट में आपको एक टॉपिक मैंने बता दिया है, वो है स्पीच का, स्पीच राइटिंग का, जिसमें एक बार फिर से मैं आपको एक बार इस वीडियो को, इसको मतलब टॉपिक को समझा देता हूँ, जिससे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये है एक सैल्यूटेशन, ठीक है। ये टॉपिक पहले क्यों कराया हूँ मैं, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्लासेज जो होगी वो इनसे रिलेटेड चलेगी। स्पेशल आपका टॉपिक ये तैयार होता चला जाएगा। इसके साथ साथ आपका इस 4 नंबर का टॉपिक 7 ये और 4 नंबर का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी कि 11 मार्क्स हम साथ साथ लेके चलेंगे, इसलिए ये टॉपिक बताना जरूरत है। तो आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली आता है बच्चों ये, ठीक है। देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह का नमस्कार। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और सभी योग्य अध्यापक और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है। आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। मैं मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर का नियमित विद्यार्थी हूँ। टुडे वी आर गैदर्ड हियर, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट द फंक्शन, ये फंक्शन मनाने के लिए। फंक्शन का नाम हम यहाँ लिख देंगे। सो आई एम स्टैंडिंग हियर, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ या बिफोर यू या ऑन द स्टेज, टू एक्सप्रेस माई व्यूज, मेरे विचार व्यक्त करने के लिए, ऑन दिस फंक्शन, इस फंक्शन पर। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, अगर आपको इसमें कोई गलती लगे तो प्लीज इग्नोर इट, आप इस पर ध्यान नहीं दें या फॉरगेट इट, तो इसको भूल जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉपिक्स में 5-6 लाइन बनेगी, वो 5-6 लाइन इन्हीं से ही ऐड होगी बच्चों। देखिए, जब भी हम टॉपिक शुरू कर देंगे, इसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, तो टॉपिक हमें बताएगा जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको क्लास में। इट इज़ अवर ड्यूटी, कोई भी टॉपिक को लेकर के हम लोग जब तैयार करेंगे तो टॉपिक में हमारा ड्यूटी क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। वी हैव टू या वी आर टू ड्यूटी से रिलेटेड है। एंड देन आई वांट टू से एक्सप्रेस दैट, फिर मैं आगे बताना चाहता हूँ या बताना चाहूँगा। एट लास्ट, ये लास्ट लाइन में रहेगी, एट लास्ट आई वांट टू से दैट। तो बच्चों देखिए, ये जो टॉपिक है हमारे, ये इंग्लिश के फर्स्ट क्लास है जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और इस क्लास में मैंने आपको बताया है सबसे पहले सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप बार बार, फिर मैं कहूँगा एक ही बात की कॉपी में लिख लीजिए। मार्क्स बहुत ज़रूरी है, टाइम का ध्यान रखना है, मार्क्स का ध्यान रखना है और वर्ड लिमिटेशन का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन इस वीडियो को इस टॉपिक को, वीडियो को बार बार और ढंग से देख करके और टॉपिक को कवर कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।